हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ये आपका मॉडल पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका 30% कट करके बनाया गया है, अर्थात जो 30% सिलेबस कट कर दिया गया है वो भी बनाया गया है। और ये आपका बहुत ही ऐसा ही आपका पेपर आएगा जैसा मैं बताने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 संपूर्ण आपका 70 अंक का रहेगा। 3 घंटे आपको 15 मिनट पेपर करना होगा, जिसमें से आपको 3 घंटे पेपर करने हैं, 15 मिनट पेपर पढ़ने हैं। और ये आपको मैं बता दूं, आपका जो 30% कट सिलेबस करके ये मॉडल पेपर बनाया गया है, तो इसमें से आप जितना नंबर कर पाते हो, अगर आप लोग इसमें से कितना नंबर कर लोगे, ये आपका हार्ड मॉडल पेपर है। अगर आप लोग 70 में से इसमें 65 नंबर कर लोगे तो वहां आप लोग 70 में 70 बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोग 70 में से 60 नंबर इस मॉडल पेपर में से कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम जो है ना, बोर्ड एग्जाम में आप लोग कितना कर लोगे, 70 में से आप लोग 65 या 70 में 70 कर लोगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर काफी हार्ड है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम का पेपर सरल होता है इसकी अपेक्षा। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बनाया है। बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। ठीक है, मैंने निर्देश भी लिख दिया है जो लिखना है। ठीक है, ये एक फोटो कॉपी है जो मैंने खुद बनाया है अच्छे से। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन है, निर्देश आपको दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको ये बताना है। तो आप लोग याद रखना, वर्तमान समय में जो है ना, भारतीय संघ में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, याद रखना। जो आपका पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय या फिर अभ्युदय, ठीक है, किस देश से हुआ था। आपके पास ऑप्शन है रोम, इटली, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपका है इटली आपका करेक्ट आंसर है। और ये समझ लेना 30% कट करके ये मॉडल पेपर बनाया गया है, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मानव जो आपका विश्व व्यापार, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। जो विश्व व्यापार संगठन है ना, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में या जिनोवा में या ऑस्ट्रिया में। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। अगर आप लोग क्लास डेली अटेंड करते हो ना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आपका इसमें से जो सही आंसर है वो है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में जो है ना विश्व संगठन दिवस की स्थापना हुई थी। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। आई होप कि ये जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि ये आपका जनरल नॉलेज से भी संबंधित है और आपकी यह सामाजिक विज्ञान से भी। तो ये आपको याद होगा, क्योंकि मैंने खुद आपको बताया था 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त। 15 अगस्त को बिल्कुल नहीं मनाया जाता, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को भी नहीं मनाया जाता, टीचर डे मनाया जाता है। तो इसका मतलब आपका 10 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, मतलब राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उस देश का क्या नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद पढ़ा है कई सारे चीजों में। ठीक है, तो जर्मनी, या बा है इटली, सा है फ्रांस, दा है इंग्लैंड। तो इसमें से अगर मैं सही आंसर बताऊं तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में जो है ना राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, ये आपका देश जर्मनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है। जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, आपको ये मॉडल पेपर देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें से आपके 20 से 25 नंबर मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, तो जरूर सॉल्व कर लेना, 20 से 25 नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा अनुभव कहता है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो वो आपको रॉलेट एक्ट या खिलाफत आंदोलन या प्रथम विश्व युद्ध, चौरी चौरा की घटना। तो इसका मैं आपको सही आंसर बताऊं तो वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट एक कानून था जो कि मैंने आपको बताया था कि बिना किसी मतलब
भेदभाव के शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन्हें 2 साल जेल में रखा जाता था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, पहला है लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण बताइए। तो अब आपको इसका आंसर ढूंढना है, 2-2 मार्क का है। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषता बताना है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इन सबको अगर आपको जानना है तो अति लघु उत्तरीय मैंने कई सारे वीडियो बना दिए हैं सामाजिक विज्ञान की, तो देख लेना, उसमें से 100% हर एक क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3-3 मार्क का आता है। पहला है यहाँ 10वां क्वेश्चन है, भारत की विधायिकी जो अब विधायिकाओं, ठीक है, में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो स्थिति लिखिए, ठीक है। या फिर अथवा इसमें लगा हुआ है उत्तरदायी शासन की 2 विशेषता, अथवा भी लगा होता है, इसलिए आपके पास बहुत मौका होता है अच्छा नंबर लाने का, ठीक है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी शर्तें भी लिखिए, 2 शर्त लिखना है। तो अथवा भी लगा हुआ है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो इसका मतलब आपको बहुत सारे चांस हैं अच्छे नंबर लाने की। अगर ये नहीं आता तो ये करो, ठीक है, और इसमें ये नहीं आता तो ये करो, मतलब 2-2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 पूछा जाएगा, लेकिन 4 होंगे जिसमें से 2 करने हैं। जैसे भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करो, ये आपको कितने नंबर का रहेगा बता दे, 4 है ना, तो ये आपका 2 एकम 2 1 3 1.5 यानी कि 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। 1.5 3 3 दूनी 6। अब इसमें आपका या फिर ऐसे कर लो, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करो, ये भी 6 मार्क का है। या फिर आप लोग ये हो गया। अब आपका 13वां क्वेश्चन है, महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका मतलब क्या प्रभाव पड़ा महामंडी के कारण, तो ये भी आपका 6 अंक का है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग अथवा भी लगा हुआ है, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी क्वेश्चन है। तो आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 में से आप 2 करना है, 2 कर सकते हो लघु उत्तरीय में भी और दीर्घ उत्तरीय में भी, तो काफी अच्छा मौका है आपको अच्छे परसेंटेज लाने का, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब बच्चा पार्टी हम लोग चलते हैं आगे। देखो लिखा हुआ है निर्देश, मानचित्र संबंधित प्रश्न है, जो कि अभी मैंने केवल एक वीडियो बनाया है और जो पुराने वीडियोज हैं वो तो बन चुके हैं। देखो निम्न स्थानों को भारत के लिए एक रेखा मानचित्र में ये चिन्ह देख लो, चिन्ह द्वारा अंकित कर नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही अंकन के लिए आपको आधा आधा अंक दिए जाएंगे। अगर आप सही नाम लिखोगे तो आधा अंक और सही मानचित्र में भर दोगे तो आधा, यानी कि 1 अंक दिया जाएगा। तो वह स्थान, ये आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपको ये जरूर पता होगा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, क्योंकि इससे मैंने आपको मानचित्र में दर्शवाया है और आपको बताया भी गया है। तो इसका आंसर आप लोग ढूंढ लेना, जरूर ढूंढना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 या 2 आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चिंता ना करें, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार, ये जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, उनके लिए ये 5 क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर के। मतलब उनका क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन अलग रहेगा, बट उनका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से अलग वैसे लगता नहीं, लेकिन अलग रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें अलग नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों पार्टी। तो ये हो गया आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो इधर से आपके 35 अंक आएंगे जो यहां तक। अब ये खंड का है, खंड का से 35 अंक आएंगे। आपको समझा देता हूं कैसे पेपर आता है। ये खंड का है जिसमें से 35 अंक आएंगे, फिर यहाँ खंड खा चालू होगा जिसमें से 35 अंक आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूमि एक संसाधन है। तो आप लोग हमेशा रखना प्राकृतिक या मानव निर्मित या सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ लो मानव कभी भूमि को बना नहीं सकता और सौर ऊर्जा भी नहीं निर्मित कर सकता, और इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि प्राकृतिक है। क्योंकि भूमि जो है ना एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। बोर्ड एग्जाम को देखने को मिल सकता है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी सही है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी सही है? तो वो आप लोग याद रखना, काली मिट्टी। काली मिट्टी एकदम करेक्ट है। इसमें से कौन सी रबी फसल है? इसमें से कौन सी रबी फसल है? वो है दाल। आई होप दाल है। इसका क्वेश्चन जो है ना, इसको मैंने थोड़ा माइंड में आ नहीं रहा है, लेकिन दाल ही हो सकता है। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और सब सही है। मानव में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव में जो उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन है वो है 1986 में लागू हुआ।
ठीक है 1986, ठीक है स्टूडेंट। और निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत उद्योग है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत उद्योग है, तो ये है लोहा और इस्पात। इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बता देना कि दाल आपका सही है, ठीक है, जो इसको मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कई बार। अगला है भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किस से प्राप्त है, तो आप लोग याद रखना आरबीआई को प्राप्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। 12 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 12 के 12 मैंने आपको बता दिए हैं, और अत लघुत्तरीय भी 12 अंक के आएंगे, लघुत्तरीय भी 12 अंक के आएंगे, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय आएगा वो 12 दूना 24 अंक के आएंगे, जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, लिख कर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 24 अंक आप प्राप्त कर लेते हो तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा परसेंटेज उठा देंगे अगर सही चला गया तो अब आपका लघुत्तरीय प्रश्न है जैव और संसाधन अजैव संसाधन क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कई सारे वीडियोज में, 2 अंक के हैं। देखो औसत आय का क्या अर्थ है, लिखिए औसत आय का क्या अर्थ है, मैंने कई बार बताया, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय एक ही होता है, तो ये भी कई बार बताया गया क्वेश्चन है। भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए, बहुत सारे परमाणु ऊर्जा के केंद्र बताया गया है, ठीक है, हर एक वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब लघुत्तरीय प्रश्न में बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ये सब भी बताया गया है। और अथवा लिखा हुआ है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। या फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखो, इसी का लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। जो पर्यावरण है, पर्यावरण में गिरावट जो होती है ना, गिरावट मतलब पर्यावरण में कोई चीज की गिरावट होती है तो उससे आप क्या समझते हो। या फिर अथवा भी लगा हुआ था, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखना है। तो ये आपके 3 दूनी 6 मार्क के आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 2 करना है, 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 करना है, और 2 आपको करके 6 अंक आसानी से अचीव कर लेना है, गेन कर लेना है, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि पेपर कैसे आएगा। अगला देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वे कौन से विभिन्न तकनीक हैं या तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। ये आपका 6 मार्क का आता है, लेकिन आपका अथवा भी लगा होता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो वे कौन से विभिन्न मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। अब स्टूडेंट अथवा मैंने कहा था लगा होता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ अथवा लगा हुआ है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारण की व्याख्या करो। ये अथवा लगा हुआ है, आप उसे करो या इसे करो, ठीक है स्टूडेंट। और अगला है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्या लिखिए। जो भारत की कृषि क्षेत्र होती है, कृषि क्षेत्र में कौन सी समस्याएं होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, बारिश नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो आपके मन में आए उसे लिख डालो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, जितना लिखोगे उतना पाओगे, ठीक है, लेकिन सही लिखना, करेक्ट, ये नहीं कि आप राम कथा लिख दो। तो ये आपको अथवा भी लगा हुआ था, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए। जो संगठित क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र, इन दोनों में अंतर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा पढ़ लोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 12 अंक के आएंगे और उधर से 12, यानी कि 24 अंक के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और इधर से 6 ऑब्जेक्टिव 12 अंक के ये आएंगे, और इधर लघुत्तरीय 12 अंक के इधर और 6 उधर, 12 अंक के उधर, यानी कि 12 दूना 6 12 नहीं, लघुत्तरीय 12 अंक आएंगे और ऑब्जेक्टिव 12 अंक आएंगे, 12 दूना 24 और 12 3 36, ठीक है, एंड ये 24 60 और 10 नंबर आपका क्या आएगा, मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है बच्चा पार्टी। ये आपको मैथ पढ़ा रहा था। अगला देखो, यहां इसे आपको चिन्ह दिया हुआ है, उस तरह दर्शाना है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह ये है, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह ये है, अलग अलग चिन्ह है। ये आपका देखो फ्लाइट मोड का चिन्ह है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये आपका स्टारफिश है, एंड ये आपका रबड़ गिफ्ट है, जो आपका इरेजर होता है। तो ये आपका हो गया। अब ये आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, जो देख नहीं सकते, वो ये ही है, ठीक है। इनका देखो क्वेश्चन अलग है, आई होप, ठीक है, अलग है, सरल क्वेश्चन है थोड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतने सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ आप यार 90 से 95% आसानी से अचीव कर सको। ठीक है, तो ये वीडियो को आपको शेयर करना है जरूर अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।